सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों राम राम, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आपको साथियों लास्ट देने जा रहा हूँ आप लोगों के भारत के संविधान में। और भारत के संविधान में कुछ सवाल ऐसे हैं, आप लोग पूरा संविधान पढ़ लीजिए, तभी साथियों सवाल वही सही होंगे आप लोग। और उसका आप लोग 15 से 20% भाग है, छटनी करके समझ पढ़ लीजिए, सवाल वही आएंगे आप लोगों के। फायदा है, आप देखो यहाँ से आपको डायरेक्टली 2-3 सवाल मिल जाएंगे आराम से। एक प्रश्न मैंने लिखा है यहाँ पे और आराम से इजीली आपको समझाऊंगा, तो बढ़िया तरीके से आपके 2 या 3 सवाल आप लोग निकाल के आ जाएंगे। आप पूरे साल पढ़े, पूरे महीने पढ़े तो भी साथियों सवाल वही, और आपके तक 5 मिनट पढ़े तो भी सवाल वही। यही पहचान है राजस्थान की। आपका जो साथियों प्यार मिल रहा है उसके लिए मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ आपका। देखिए, ये राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को ही साथियों हम लोग तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, ये आप लोगों के भारत के संविधान में अलग अलग पार्ट बने हुए हैं साथियों। एक पार्ट आप लोगों के जो भाग नंबर जो आपका 5 है वे आपके संघ सरकार संबंधित है। भाग नंबर 6 है साथियों, वे आपके राज्य सरकारों से संबंधित है। हमारे देश ने जो शासन प्रणाली अपना रखी है साथियों, वे संसदीय शासन प्रणाली है। और संसदीय शासन प्रणाली की जो विशेषता यह है कि यहाँ पे जो संविधान के मुताबिक साथियों मुखिया कोई और है और वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कोई और करता है। जैसे हम लोग केंद्र में बात करें तो भारतीय संविधान के मुताबिक साथियों समस्त कार्यपालिका शक्तियां हैं वे राष्ट्रपति में नियुक्त करती हैं, राज्य में राज्यपाल में नियुक्त करती है। लेकिन दोस्तों, हम बात करें मुखिया की, राजनीतिक मुखिया, तो वहां प्रधानमंत्री है, यहां मुख्यमंत्री है। ये अमेरिका में उल्टा है, क्योंकि वहां अध्यादेशात्मक शासन व्यवस्था अपना रखी है, तो वहां राष्ट्रपति पावरफुल है, ना कि साथियों आप लोगों के प्रधानमंत्री। सब बातें देखेंगे। और यदि हम एक आधा मामले को छोड़ दें साथियों, क्या कहा मैंने, एक आधे मामले को छोड़ दें हम लोग, तो राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियां समान है। जैसे हम लोग मृत्यु दंड की बात करें तो साथियों राष्ट्रपति कर सकते हैं, राज्यपाल नहीं कर सकते। तो ये दोनों अनुच्छेदों को मैंने दोनों को इसलिए तुलनात्मक लिया है ताकि ये अनुच्छेद करेंगे तो ये अनुच्छेद आपके फोकट में फ्री में याद हो जाएंगे, आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी साथियों। देखिए, यहाँ आपके एक लाइन में लिखाऊंगा आप लोगों को, उस लाइन को आपको तोड़ना है। जैसे भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है, तो मैं कहूंगा राष्ट्रपति होगा, कार्य करेगा। राष्ट्रपति होगा, कार्य करेगा, कौन चुनेगा, निर्वाचक मंडल कौन है और कैसे चुनेंगे, नोट कर लेना। राष्ट्रपति होगा, कार्य करेगा, कौन चुनेगा, कैसे चुनेगा, कब तक रहेंगे, क्या कहा मैंने, कब तक रहेंगे, कब तक रहेगा, कब तक रहेगा, दोबारा आएगा या नहीं आएगा, क्या योग्यताएं हैं, क्या शर्तें हैं। भारत में राष्ट्रपति होगा, कार्य करेगा, इसका मतलब कार्यपालिका का वे क्या होगा, प्रधान होगा। कौन चुनेगा, यानी भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल है। कैसे चुनेंगे, यानी निर्वाचन की पद्धति है। कब तक रहेगा, यानी राष्ट्रपति की पदावधि है। दोबारा आएगा नहीं आएगा, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है साथियों। हम बात करें क्या योग्यताएं होंगी, क्या शर्तें होंगी कि राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए साथियों क्या तो योग्यताएं हैं और ये हमारी शर्तें, क्या शर्त होगी। कौन शपथ दिलाएगा, क्या कहा मैंने, कौन शपथ दिलाएगा, कौन शपथ दिलाएगा, कैसे उठाएंगे, महाभियोग की प्रक्रिया। अट गया तो अब क्या करेंगे, अट गए तो अब क्या करेंगे, यानी आकस्मिक पद रिक्ति साथियों कि उसके लिए क्या प्रावधान है। उपराष्ट्रपति को बुलाएंगे, अनुच्छेद 63 आपके क्या हो जाता है, उपराष्ट्रपति हो जाता है। तो इस तरीके से आप इनको याद करेंगे। भारत का राष्ट्रपति साथियों अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, उनकी जो पद का प्रावधान किया गया है वे अनुच्छेद 52 में। कार्य करेगा मतलब वे कार्यपालिका का प्रधान होगा, कि जो संघीय कार्यपालिका की साथियों जो शक्तियां हैं जो भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं, आपके मुताबिक संविधान के मुख्य राष्ट्रपति है, लेकिन वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करते हैं, आप लोगों के प्रधानमंत्री जी करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। बात करते हैं साथियों निर्वाचन कि कौन चुनेगा, मतलब निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे साथियों। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में आपके संसद, लोकसभा और राज्यसभा के साथियों जो सदस्य होंगे वे आपके केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। क्या कहा मैंने, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। प्लस में साथियों राज्य की विधानसभाएं हैं, उनके निर्वाचक आपके साथियों निर्वाचित आपके एमएलए यानी विधानसभा सदस्य भाग लेंगे। प्लस में पहले साथियों दिल्ली और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के साथियों जो विधान आपके वे है केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, तो उसकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे। ठीक है। उपराष्ट्रपति में थोड़ा चेंज है। उपराष्ट्रपति में यह है कि संसद के सभी सदस्य निर्वाचित भाग लेंगे, निर्वाचन में चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, वहां राज्य की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेंगे। राष्ट्रपति में है कि संसद के, लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, प्लस में राज्यों की विधानसभाएं और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर साथियों। और हम लोग बात करें आप लोगों की दिल्ली और पांडिचेरी तो पहले से थे, अब जम्मू कश्मीर और हो गया, तो बढ़िया आपका सवाल यहां बन सकता है साथियों। तो ये हो गया हमारे निर्वाचक
मंडल कौन होगा। निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है साथियों, निर्वाचन की प्रक्रिया में एकल सकर्मणीय हमने मत प्रणाली अपना रखी है और उसका साथियों आप लोगों का मत मूल्य निकाला जाता है गुप्त मतदान प्रणाली से। मत मूल्य कैसे निकाला जाता है, जैसे एक एमएलए का मत मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो राज्य की जनसंख्या है, क्या कहा मैंने, राज्य की जनसंख्या, क्या कहा है मैंने, राज्य की जनसंख्या। तो जो राज्य की जनसंख्या है उस जनसंख्या में वहां से जो उसके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं उसका भाग दे देंगे और गुणा 1/1000 हम लोग से कर देंगे, तो आपके विधानसभा के एक एमएलए का मत मूल्य निकल के आ जाएगा। यानी हम लोग उसकी जनसंख्या में भाग देंगे उसकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का और गुणा 1/1000 कर देंगे साथियों। अब इससे हम एक सांसद का मत मूल्य निकाल सकते हैं हम लोग, कि कुल जो मत मूल्य है साथियों हमारा राज्यों के एमएलए का जो मत मूल्य है उसमें हम लोग भाग दे देंगे कि आपके जो संविधान है, सॉरी आपके संसद है साथियों, उसके निर्वाचित सदस्यों को भाग दे देंगे तो हमारा मत मूल्य निकल के आ जाएगा एक सांसद का। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग मित्रों। निर्वाचन रीति हो गई। आप कह रहे हैं पदावधि, देखिए सामान्य तौर पे साथियों जो पदावधि है वे 5 वर्ष की है। ठीक है, 5 वर्ष की है और जिस दिन से, कहां से शुरू होगा पदावधि, जिस दिन से साथियों पद ग्रहण किया है उस दिन से 5 वर्ष गिना जाएंगे और अपना उत्तराधिकारी तक, माना कि 1 दिन लेट हो गए 2 दिन लेट हो गए कोई बात नहीं, अपने उत्तराधिकारी तक पद पर बने रहेंगे। अपना साथियों पद छोड़ना है तो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे देंगे और उपराष्ट्रपति जी हैं जो त्याग पत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देंगे, ये भी आप लोग ध्यान रखें। अब बात करते हैं साथियों, पदावधि क्लियर हुई। अब बात करते हैं निर्वाचित होने के लिए आपके अहर्ताएं क्या है, मतलब योग्यताएं क्या है। साथियों भारत का नागरिक होना चाहिए, उनकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए और वे लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, उन्हें हम लोग साथियों क्या कहेंगे, योग्यताएं कहेंगे। फिर शर्तें क्या हैं, शर्तें में देखिए आप लोग, आपको पता है कि लाभ का पद धारण नहीं होना चाहिए और कोई भी साथियों हम लोग कहेंगे आपको वेतन कितना मिलेगा, 5 लाख रुपए वेतन है आप लोगों का, सब क्या है, शर्तें हैं, ये करेंगे आप लोग। और जो भी चुनाव लड़ेगा साथियों राष्ट्रपति, तो वहां 50 उनके लिए प्रस्ताव चाहिए और 50 उनके लिए अनुमोदक चाहिए, ये भी आप लोग ध्यान रखें। कुल वैध मतों का साथियों 1/6 भाग प्राप्त नहीं किया तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी और जमानत आपकी कितनी, 15,000 रुपए आपकी जमानत राशि है राष्ट्रपति चुनाव के लिए। अब बात करते हैं साथियों शपथ एवं प्रतिज्ञान। देखिए शपथ और प्रतिज्ञान की बात करें साथियों तो आप लोगों के यहां आपके अनुसूची, आप लोगों को वहां नहीं जाना, यही प्रारूप दे रखा है। और एक तो कर्तव्य पालन की शपथ लेते हैं साथियों राष्ट्रपति महोदय, एक संविधान और विधि के आपके कहेंगे परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। मैंने दोबारा सुन लीजिए, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, संविधान एवं विधि की परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की क्या लेंगे, शपथ लेंगे और शपथ दिलाएगा साथियों आपके उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये ध्यान रखें आप लोग। महाभियोग की प्रक्रिया साथियों, राष्ट्रपति साहब को हमको हटाना है राष्ट्रपति महोदय को, तो एक महाभियोग की प्रक्रिया साथियों अपना रखिए। उसका मतलब क्या है कि हम लोग उसे किसी भी सदन में ला सकते हैं, आप लोकसभा में ला सकते हैं, आप राज्यसभा में ला सकते हैं। लाने के लिए जरूरी है कि आपके 1/4 आपके साथियों चौथाई सदस्य आपके साथ होने चाहिए, 1/4 सदस्य साथ होने चाहिए। अगर वे पारित होगा तो वहां आपके हम लोग कहेंगे 2/3 बहुमत से उसे पारित होना पड़ेगा। और जिस दिन दूसरे सदन में, यानी राज्यसभा में लाए, लोकसभा में गया, दूसरे सदन में जिस दिन से साथियों वे आपके महाभियोग प्रस्ताव पारित हो गया तो तय मान लीजिए आप लोग उस दिन से उनका पद रिक्त माना जाएगा। ये ध्यान रखें आप लोग। तो ये महाभियोग की क्या है प्रक्रिया। सर क्यों लाएंगे, हम कहेंगे संविधान का अतिक्रमण करने पर, संविधान के मुताबिक नहीं चल रहे साथियों, तो संविधान का अतिक्रमण करने पर हम उनका महाभियोग लाएंगे। और अनुच्छेद 62 कहता है कि पद रिक्त हो गए तो हम लोग क्या करेंगे। अब पद रिक्त हो गया आकस्मिक साथियों किसी भी कारण से हो सकता है, मृत्यु से, निधन से हो सकता है, आपके त्याग पत्र से हो सकता है, और कोई हो सकता है, तो हम कहेंगे कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वे साथियों संभालेगा। उच्चतम मुख्य न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो ज्येष्ठतम न्यायाधीश पद संभालेगा। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अनुच्छेद 63 से शुरू हो जाता है उपराष्ट्रपति। बात क्लियर, यहां तक एकदम क्लियर। अब देखिए राज्यपाल, वहां भारत का राष्ट्रपति, यहां राज्य का राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 100 वहां 52 है, यहां 53 है। एक इसलिए है क्योंकि 152 में यहां भाग 6 152 से 237 है, इसलिए क्योंकि परिभाषा दे रखी है। कार्यपालिका का प्रधान होगा, वही बात है कि राज्य कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा साथियों, तो आपके राज्यपाल होगा। बात क्लियर। और वास्तविक बात करें मुख्यमंत्री, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। पदावधि वही है 5 वर्ष साथियों, ठीक है। आपके और राष्ट्रपति उनको हटा सकते हैं, उनके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। नियुक्ति के लिए अहर्ता है वही है साथियों, भारत का नागरिक होना चाहिए ये। राज्यपाल पद के लिए शर्तें क्या है, वही है, लाभ का पद धारण नहीं करेगा, 3.5 लाख वेतन मिलेगा। राज्यपाल की शपथ साथियों कौन दिलाएगा, उच्चतम न्यायालय आपके साथियों उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। वही कर्तव्य पालन की आप लोगों के संविधान विधि के परिरक्षण, संरक्षण और साथियों उसकी शपथ लेंगे आप लोगों के प्रतिरक्षण की। आकस्मिकता में पद रिक्त हो गया तो आपके साथियों कौन, भैया आप लोगों के मुख्य न्यायाधीश हैं, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। महाभियोग, हाँ क्षमादान की शक्ति है, यहां थोड़ा सा देखता हूं मैं, गड़बड़ तो नहीं हो गई। आकस्मिक पद रिक्त हो गया, हाँ 61-62 में
बहुत बढ़िया, आकस्मिक पद रिक्त हो गए, ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो अब क्षमादान आदि की हम लोग बात करें साथियों, कि यहाँ क्षमादान की बात कर रहे हैं। क्षमादान में फर्क ये है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को क्षमादान दी गई साथियों, लेकिन अगर कोई सैन्य न्यायालयों से संबंधित है, क्या कहा मैंने, सैन्य न्यायालयों से कोई संबंधित है, तो राष्ट्रपति उस सजा को माफ कर सकता है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकता है, मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है। क्या कह रहा मैंने, मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है, मृत्युदंड को भी माफ किया जा सकता है। 61 महाभियोग, बिल्कुल 62 में पद रिक्त, सही है, ठीक है, और 63 में भारत का उपराष्ट्रपति, 64 में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होगा, ये आप लोग ध्यान रखें। क्लियर, ओके। हाँ, अनुच्छेद 62 में है इनके क्षमादान, यहां अनुच्छेद 61 में है, और यहां अनुच्छेद आप लोगों के 72 में है, अनुच्छेद 72 में, ध्यान रखें आप लोग। तो राष्ट्रपति क्षमादान यानी 62 में पद रिक्त हो गया, 63 में साथियों उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है, उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है, और यह कहता है अनुच्छेद हमारा कौन सा, 64, कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 72 में यहां साथियों आप लोगों के क्या कर रखा है कि उनको क्षमादान, मृत्युदंड को माफ करने की पावर है, यहां नहीं है। यहां 3 मामलों में भिन्न है कि एक तो राज्य सूची के मामलों में भी कर सकता है राज्यपाल महोदय, केंद्रीय विषय पे नहीं कर सकता। दूसरा साथियों आप लोगों के जो कहेंगे हम लोग कि क्षमादान है, मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते, कर सकते हैं आप लोग सैन्य न्यायालयों से मामले राष्ट्रपति देखेंगे। तो ये बढ़िया पर्सन है आप लोगों के, पर्सन में गारंटी से कहता हूं कि यहां से साथियों 10 मिनट की क्लास से आपका सवाल बनेगा, दूसरी जगह से आए नहीं आए, यहां से सवाल बन जाएगा। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल का साथियों तुलनात्मक अध्ययन हमने देखा है, आप लगातार सीरीज में बना रहना, और अभी आएंगे एक आधा क्लास और दूंगा पॉलिटिकल के आपके साथियों, मंत्रिपरिषद की दूंगा, मंत्रिमंडल दूंगा, उच्च न्यायालय, जो आपके सिलेबस में मैं आज सबको दे दूंगा आपको शाम तक, आज और कल, तो चिंता ना करें, तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट हो जाएगा, बहुत मजबूत पार्ट करके भेजूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, घंटी साउंड दबा देना। धन्यवाद, राम राम साहब।